हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो मार्केट अभी जस्ट बंद हुआ है एंड मुझे थोड़ा सा जल्दी था, इसलिए मैंने जल्दी वीडियो मतलब शुरू किया है। लेकिन अभी मैं क्या कहूँ, अभी आप मुझे बताइए कि मैंने जो कहा था कल वैसे हो रहा है कि नहीं नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने ये कहा था कि मंडे ट्यूसडे 2 दिन जो है बुलिश डे रहेगा। आज भले निफ्टी थोड़ा सा स्लगिश था, जो मैंने सुबह ही कहा था कि अवॉइड निफ्टी, मैंने कल भी कहा था कि अवॉइड निफ्टी जब तक ये वाला लेवल क्रॉस ना करे। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये या तो ये लेवल क्रॉस करे या फिर ये लेवल तोड़े। ठीक है। फिलहाल तो मार्केट ने कुछ नहीं किया। तो आइए देखते हैं आने वाले कल के बारे में, परसों के बारे में, ये हफ्ते के बारे में, मार्केट कैसे क्या करता है और हमें कौन कौन से लेवल पे ध्यान देना चाहिए। अब कल कौन कौन से स्टॉक ऐसे होंगे जो हम ले सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। आज 1 अगस्त एंड मार्केट हैज क्लोज्ड एट 19,737। ये फिलहाल एडजस्टेड क्लोजिंग नहीं है, एडजस्टेड क्लोजिंग आई है 19,733। 10 ईएमए के ऊपर आज भी हमने क्लोज करा है। इनफैक्ट मैंने कल वाले वीडियो में क्लियरली आप लोगों को समझाया था विद टेक्निकल कि अक्सर लोग इसी बात पे धोखा खाते हैं कि पूरी बॉडी एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर है और सिर्फ क्लोजिंग अगर वो ट्रेंड लाइन के नीचे आती है तो उसको हम क्लोजिंग नहीं माननी चाहिए। बिकॉज वो सिर्फ एक एक अ, एक क्या कहते हैं, इनविटेशन होता है सेलर्स के लिए कि भाई देखो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो गई। दैट इज नॉट अ क्लोजिंग, दैट इज सिंपली चीटिंग। अगर पूरी बॉडी बनती है एक ट्रेंड लाइन के नीचे, पूरी रेड कलर की बॉडी बनती है, तब आप आप कह सकते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर ईएमए के नीचे क्लोज आया है। तो अब तक निफ्टी ने कोई ईएमए के नीचे बॉडी नहीं बनाई है। तो टेक्निकली वी हैव नॉट क्लोज्ड एनी टाइम रिसेंटली बिलो 10 ईएमए। ठीक है। आज हम फिर से जो है 10 ईएमए के ऊपर ही क्लोज करे हैं। 733 की क्लोजिंग आई है। कंफ्यूजिंग क्लोजिंग है क्योंकि अभी तक ना मार्केट ने ये वाला आज का हाई क्रॉस करने का कोशिश किया और ना ही जो है 700 का लेवल तोड़ने का दोबारा से कोशिश किया। एक बार 704 तक गया, लेकिन वहां से जो है उसको फिर वही 10 ईएमए का ही सपोर्ट मिला एंड मार्केट शूट अप। फिलहाल ये बीच में अटका पड़ा है 100 पॉइंट के रेंज में। आज पूरा दिन इसने निकाला। मैंने कल कहा था कि बैंक निफ्टी विल बी द हीरो, पर ठीक है, ये एक कहते हैं ना, एक जख्मी हीरो है। ये कल जागेगा। आज इसको मतलब कैसे, कैसा है कि कोई हीरो जो होता है वो कैसा यंग एंग्री यंग मैन टाइप होता है कि बेचारा पहले बहुत पिटा हुआ है और बाद में वो मतलब खड़ा होता है। तो ये बैंक निफ्टी भी ऐसा ही पेश आएगा कल। जो कुछ भी बचा कुचा था वो आज आईटी सेक्टर ने पूरा कर दिया। अभी तक आईटी सेक्टर की तेजी पूरी नहीं हुई है। 31,000 तक तो ये जाएगा ही जाएगा। अभी फिलहाल 30,288 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है निफ्टी आईटी का। तो यहाँ से और 700-800 पॉइंट की रैली अभी बाकी है। फार्मा फार्मा अभी देखिए थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा है और इसका जीता जागता सबूत है। अब जितने भी फार्मा स्टॉक्स है उनको देखिए, सारे के सारे आज टूटे पड़े हैं। ठीक है। तो एक एक करके हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमने हमारे तकरीबन सभी में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आज क्या दिया हुआ था। ये ओके, ठीक है। तो सुबह 9:25 को मैंने पहला मैसेज डाला था कि दोज हु मिस्ड टू सेल येस्टरडे दे कैन शॉर्ट टाटा कम्युनिकेशन एट 1810 स्पॉट लेवल्स। टाटा कम्युनिकेशन जो है कल मैंने 1775 पे शॉर्ट करने कहा था।
लेकिन कल जो है स्टॉक ऊपर चला गया और 1800 के ऊपर तो बंद नहीं किया, लेकिन आज जो है वो काफी ऊपर निकल गया और 1821 की इसने हाई लगा दी। तभी मैंने कहा था, ये तब 18-10-15 पे ट्रेड कर रहा था, तब मैंने कहा था कि जो लोग भी कल मिस कर गए वो लोग आज टाटा कम्युनिकेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने कल भी कहा था कि देर इज नथिंग लेफ्ट इन टाटा कम्युनिकेशन फॉर अपसाइड। अगर वो जाता है तो वो टिकेगा नहीं, वहां से आप शॉर्ट करिएगा। और टाटा कम्युनिकेशन ने आज 1821 की हाई बनाने के बाद 1745 की लो बना दी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एनालाइजिंग होता है लाइव मार्केट में, जहाँ पे अगर ट्रेड हमारे व्यू से अगेंस्ट, मतलब व्यू के अगेंस्ट चला जावे, पैनिक में आके हम स्टॉप लॉस हिट नहीं करते। ठीक है, इसका मैं आपको एक और सबूत दूंगा। पहले हम देखते हैं कि और मैंने क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन हमने शॉर्ट करके इसको हमने बुक भी करवा लिया 55 के लेवल पे। 1755 आया था एंड मैंने मैसेज भेज दिया था सबको अभी बंद होते होते कि जो लोग भी शॉर्ट है आप बुक कर लीजिए, कॉल इज क्लोज्ड। वैसे तो ये जाएगा नीचे और भी, पर क्योंकि आज अच्छा खासा आ रहा है तो क्यों छोड़े, कल का कल देखेंगे। उसके बाद में मैंने 9:28 को ही सुबह में यूपीएल देखा, 612-13 पे चल रहा था और मैंने तुरंत सबको मैसेज डाला कि जो लोग भी यूपीएल में लॉन्ग थे कल 626 पे। और मैंने कल वाले मैसेज में भी कहा था कि ये जो है 615 के आसपास जा सकता है, वहां पे आप इसको ऐड करिएगा। ठीक है, ये लेवल पैनिक का लेवल था, क्योंकि 600 कल 626 पे बाय देने के बाद में 631 तक स्टॉक गया, उसका रिजल्ट आता है और फिर स्टॉक नीचे आ जाता है। नीचे तो आया लेकिन उसके बाद में आज भी जो है 611 तक गया, और मैं कह रहा हूं कि 613 और 614 के आसपास मतलब यूपीएल ट्रेड कर रहा है, आप उसे बाय करिए। टारगेट सेम रहेगा 660, 700, 740 का। ठीक है, तो यूपीएल ने क्या किया ये एक नजर करते हैं। देखिए अच्छा खासा इसने हैमर बनाया हुआ है। कल ये किसी को माल लेने का मौका नहीं देगा और कल मुझे लगता है कल ही जो है ये 640 आ जाएगा। देखिए 611 की लो बनाकर ये 628 तक ऊपर आ गया और 625.70 पे क्लोज कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे डिलीवरी कॉल्स में आपको स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। अगर कोई और होता तो आपको यहाँ पे 625 में बाय करवाता और 10 रुपए का स्टॉप लॉस करवाता। आप मुझे बताइए, अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस किया होता तो आप कितने बड़े घाटे में होते। तो मेरे जो भी ट्रेडिंग टिप्स होती है, डिलीवरी वाली होती है खास करके, उसमें हम स्टॉप लॉस का यूज ही नहीं करते। और मैं आपको ऐसे लेवल पे ही दूंगा जहां पे नीचे जाने की खाली 10-12 रुपए 15 रुपए तक की गुंजाइश होती है। हाँ, अगर कोई बड़ा स्टॉक हुआ जैसे कि एसआरएफ हुआ, तो देखिए आज एसआरएफ भी जो है विद इन 7 8 दिनों में ही जो है वो आ गया वापस अपने एक्चुअल बाइंग लेवल के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके के आपको ट्रेडिंग टिप्स आते हैं हमारे 399 के प्लान में। तो फटाफट एनरोल होइए, मेरा नंबर है 9082503553। व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल फॉर 399, जहाँ पे आप हमें महीने में 399 का आप चार्ज पे करते हो। और जो भी ट्रेड आपको हमारी तरफ से मिलती है, डिलीवरी बेस मिलती है, हर ट्रेड में आपको 8 से 12 टका कमाने मिलता है। किसी में 10 टका मिलेगा, किसी में 60 टका भी मिलेगा, किसी में 15 टका भी मिलेगा। ठीक है, तो एट एन एवरेज आपको 8 से 12 टका आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, सेफ है, सिक्योर है, उसमें आपको कुछ चिंता करने की, सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एक मैसेज भेजता हूं कि फॉर एग्जांपल बाय यूपीएल एट 600, बिना सोचे आपको सिर्फ बाय करना है और आपके टारगेट का वेट करना है, क्योंकि उसके पीछे का सारा इफ एंड बट, सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी में खंगाल चुका हूं। तो आपको कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप कोई भी मेरे कहने पे ट्रेड करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको ट्रेड दे दिया, अभी आप जानो, आपका काम जाने।
वो ट्रेड अगर टारगेट अचीव नहीं करेगा तो आपको कैसे उसमें से निकालना है, कौन से लेवल पे निकालना है, अगर टारगेट अचीव कर रहा है तो कितने तक करेगा, कहाँ तक जाएगा, ये सब जो है मैं मेरी तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट गेट एनरोल एंड एंजॉय द बेनिफिट्स। ठीक है, आइए एक और चीज देखते हैं जो मैंने आज प्रोवाइड करी है। मार्केट में देखिए, जब तक आप है ना दिमाग अपना कूल रख के काम नहीं करेंगे, तब तक जो है आप पैनिक में ऐसी ऐसी गलतियां करोगे, और फिर बैठ के आराम से 3:30 के बाद आप अपनी गलतियों को याद करके पछताओगे। क्योंकि कोई भी स्टॉक जब तेजी से मंदी की तरफ जाता है या मंदी से तेजी की तरफ जाता है तो बहुत पैनिक क्रिएट कराता है। ठीक है, तो वो सब पैनिक से, वो सब पैनिक अटैक मैं झेल चुका हूँ, एंड आई नो हाउ टू टैकल ऑल सच पैनिक्स। तो आपको इसमें, आप सिर्फ मुझ पे थोड़ा सा यकीन करिए। आपकी जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन उसके पीछे जो आपको बेनिफिट मिलता है वो 10,000 टाइम्स मोर देन व्हाट यू आर पेइंग मी। ठीक है, तो 399 की फीस है, तुरंत मोबाइल उठाइए एंड गेट एनरोल। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिखा था कि टेक महिंद्रा बाय वाज गिवन एट 1093, स्टॉक इज नाउ एट 1132। उसके बाद में ये 1150 तक गया, 55 तक गया। आरती इंडस्ट्रीज बाय गिवन एट 460, एक्चुअली ये 448 है। 460 मैंने सेकंड टाइम दिया था। जब 448 हुआ था तब मैंने 468 पे जो है बुक करवाया था 50%, और फिर कहा था कि 460 आता है तो आप फिर से उसमें एंट्री करिएगा। तो ये वो वाला लेवल है। ठीक है, तो 448 वाला आरती इंडस्ट्रीज आज 475 तक गया। इनफैक्ट गया तो उससे ऊपर ही है, लेकिन जब मैंने ये मैसेज लिखा था तब ये 474 475 ट्रेड कर रहा था। बंधन बैंक बाय वाज गिवन एट 215 एंड स्टॉक इज नाउ एट, आप जानते ही हैं, 228 तक आया हुआ है। तो ये सारे स्टॉक में जो है हमने आज बुकिंग करवा ली। उसके बाद में ये देखिए, मैंने कहा था कि सब में बुक करिए, खाली एसआरएफ और दीपक नाइट्रेट को होल्ड करिएगा। और एंड में मैंने वो भी बुक करवा दिया, क्योंकि ये मैंने मैसेज सुबह 10 बजे भेजा था, 10:11 को, और मैंने 3 सवा 3 बजे ही मैसेज भेज दिया कि बुक एवरीथिंग। सिर्फ एक आध दो चीज है जो हमने होल्ड पे रखी हुई है, बाकी हमने सब में बुक कर लिया। ठीक है, और जो होल्ड है वो भी 1-2 दिन में बुक हो जाएगा। ये देखिए, 800 1810 वाला टाटा कम्युनिकेशन 1822 तक जाता है, 21 तक जाता है। कोई भी और होता तो पैनिक में अपना माल काट लेता। मैंने तभी कहा था कि टाटा कम्युनिकेशन, मैंने जब मैसेज भेजा था 9:28 या समथिंग ऐसा ही कुछ था, और मैं 10:30 29 के आसपास मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ कि टाटा कम्युनिकेशन इज नाउ इन रेड 1793, स्टॉक इज हाईली ओवरबॉट, इट विल test 1705 levels in 2-3 days, so those holding sell, continue holding, no worries, ऊपर टिकेगा नहीं। तो अगर मैं मेरे व्यू के अगेंस्ट अगर मेरा ट्रेड जा रहा है, एंड देन ऑल्सो मैं कॉन्फिडेंटली मेरे ट्रेड पे फर्म हूँ, मेरे व्यू पे मैं टिका हुआ हूँ, तो रिजल्ट आपके सामने है। 1745 की उसने लो बनाई है। 1822 वाला टाटा कम्युनिकेशन बंद होते होते 1745 तक आ गया। ठीक है, एसआरएफ मैंने जो है 2230-40 पे ही मैंने बुक करवा लिया, इनफैक्ट 55 पे मैंने बुक करवाया है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर बीन बुक्ड। एक और मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ, ये दालमिया भारत 1900 पे मैंने बाय के लिए सजेस्ट किया था, और मैंने कहा था कि 1880 1870 के नीचे ये स्टॉक क्लोज नहीं करेगा, आप इसमें बिंदास बाय करिए। ये आपको 1890 तक ये आज ही आ गया, इनफैक्ट 1992 तक, सॉरी, 100 पॉइंट आपको ये 5-7 दिनों में दे रहा है, ₹100। ठीक है, तो ऐसी टिप्स होती है हमारी, जिसको मार्केट से कोई दरकार नहीं होती। आज निफ्टी माइनस में है, ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए क्या गुल खिला रहे हैं। एसआरएफ तो 3.25% ऊपर है। 2040 तक ये स्टॉक जब गया था उसके रिजल्ट के नेक्स्ट डे,
तभी मैंने कहा था, तभी मैंने आपको याद है मैंने कहा था कि मेरे 2 क्लाइंट है, उन्होंने जो है 3 लॉट लिए थे SRF के फ्यूचर में। उन्होंने कुछ 2050 या 60 के आसपास उन्होंने बाय किया था। उन्होंने तो आज भी बेचा नहीं है, उन्होंने होल्ड ही रखा हुआ है। अब ठीक है, वो उनके ऊपर है, उनका क्या गणित है वो लोग ही जाने। हमने जो भी कैश वाले थे हमारे, हमने सारा का सारा माल यहाँ पे बुक कर लिया है। कल परसों अगर वापस थोड़ा मौका मिलेगा देन विल री एंटर। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका टारगेट आ गया, टारगेट तो अभी बहुत लंबा है, लेकिन अब क्योंकि पैसा आ रहा है तो उसे बुक करने में समझदारी है, बिकॉज मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट यही है। ठीक है, हम कल फिर सुबह 9 बजे दुकान खोलेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सा माल किस भाव पे बिक रहा है, एंड देन विल ट्रेड अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि बस एक बार लेके बैठ जाओ, जब टारगेट आएगा तभी हम जागेंगे और तभी हम बेचेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो तरीके की आपको सर्विस सिर्फ 399 पे करने पे मिले, तो आई डोंट थिंक सो ये आपके लिए कोई घाटे का सौदा है। इनफैक्ट आप एफर्टलेसली ट्रेड करोगे और एफर्टलेसली अपना प्रॉफिट बुक करोगे। ठीक है, ये आरती हुआ। पीवीआर देखिए, पीवीआर मैंने पहले भी कहा था कि ये स्टॉक 1550 से लेके 1600 के लेवल तक जाएगा 10 अगस्त के पहले, और 10 अगस्त तक जो है ये स्टॉक फिर से अच्छा खासा करेक्शन दे देगा। अब हो सकता है कि ये कल एक नया हाई बनावे, हो सकता है 1650 तक जावे, और वहां से जो है फिर ये हल्का सा मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आवे, क्योंकि 11 तारीख को मूवी रिलीज होगी गदर 2। तो उसका फैक्टरिंग, वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर होगी, उसका फैक्टरिंग फिलहाल ये कर रहा है। और अभी भी जो है हाल ही में एक इंग्लिश मूवी भी आई हुई है, मुझे उसका नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा। और मतलब कई सारी मूवीज है लाइन में, जिसकी वजह से पीवीआर स्टॉक विल बी ऑन हिट लिस्ट। ठीक है, तो पीवीआर में आपको अभी ये स्टॉक 1500 के आसपास आवे, 1480 के आसपास आवे, देन यू कैन एंटर इन बाइंग। तब तक जो है अभी ये कितना कितना ऊपर जाके फिर टर्न मारेगा वो तो अभी भगवान जाने। लेकिन हमारा यहाँ पे बाइंग था ये वाले लेवल पे, और उसके बाद में स्टॉक ने क्या किया आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 1390 पे मैंने बाय कॉल दिया था, और आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1600 में 6 पॉइंट कम, यानी कि 1594, 1594। और क्या अभी आपको मैं दूं बताइए। ठीक है, बाकी टाटा स्टील 124 जाके आया है, यस। ये मेरा टारगेट 125 से 130 का था, 124 में भी आया और आपने बेचा। मैंने कहा भी था कि अगर 124 भी आता है तो आप निकल जाइएगा। 115 पे मैंने इसको बाय दिया हुआ था। गुजरात गैस देखिए कहाँ कहाँ से कहाँ ये स्टॉक गया, 493, 493 की इसने आज हाई लगाई है गुजरात गैस ने। और मैंने कहा था कि 490 प्लस ये स्टॉक आएगा ही आएगा। आप चाहो तो मेरे हर वीडियो को खंगाल खंगाल के आप ध्यान से सुनिए, मुझे तो सब याद है मैंने कब क्या कहा हुआ है। ठीक है, ये वाले लेवल पे हमने बाय सजेस्ट किया था, और आज ये 460 पे बाय सजेस्ट किया था, और आज ये स्टॉक 493 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इन्फोसिस, इन्फोसिस यहाँ पर हमने बाय दिया था 1337 पे। इसका मैंने कॉल भी दिया हुआ था 1350 का, उस समय कुछ 35 रुपए चल रहा था, उसके बाद में वो कॉल 29 रुपीज तक गया। 35 वाला एक बार 48 हुआ, उसके बाद में वो 29 तक गया, और आज फिर से 47 या 46 तक आया हुआ है। इन्फोसिस में भी जो है हमने फिलहाल बुक किया हुआ है, क्योंकि जब आपका 3-4 आइटमों में ट्रेड हो, और सारे के सारे आपके आइटम आपके स्क्रिप्ट प्लस में हो, आपको मुनाफा दे रही हो, तो आपको इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। सब एक बार सब कुछ बुक कर लो, फिर धीरे 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 हम जो है सेग्रीगेट करेंगे कि अब हमें जो है कौन से स्टॉक में पूरा का पूरा इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, अभी भी और भी बहुत सारे मौके हैं, लेकिन वो एक एक करके हम देखेंगे। अभी बस एक आध दो आइटम को छोड़ के वी हैव बुक्ड इन एवरीथिंग।
ठीक है, तो देर मत करिए, आप लोग भी एनरोल होइए एंड एंजॉय द बेनिफिट्स। अब रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में कल भी यही माहौल रहेगा। अगर कल 800 के ऊपर निकल जाता है तो कल ही जो है ये 900 की तरफ निकल जाएगा, या फिर उसको 650 का लेवल तोड़ने दीजिए। अगर ये तोड़ता है तो 600 तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि कल ये एक गैप अप करके शायद ऊपर निकल जावे, क्योंकि आज जो है इसने सिर्फ पॉज लिया हुआ है। क्योंकि जब तक इंडिया विक्स, देखिए आज भी गिरती मार्केट में भी जो है इंडिया विक्स 1.25% नीचे है, वो आज भी 11 के ऊपर गया ही नहीं है। 11 के ऊपर क्लोजिंग तो दूर की बात है, वो ट्रेड भी नहीं कर रहा है 11 के ऊपर। तो ये एक्चुअली गलत बात है, पर फिर भी ठीक है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमें इसी के साथ एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। दुनिया में तो वैसे सब कुछ गलत है, लेकिन आप सब पे उंगलियां उठाते रहोगे तो आप कहीं पे टिक नहीं पाओगे। तो चाहे प्रॉब्लम मार्केट क्रिएट करे, एफआईआई क्रिएट करे, या कोई भी क्रिएट करे, वी हैव टू गेट एडजस्ट एंड वी हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी कल मिलते हैं, कल मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है। अवॉइड निफ्टी फॉर 1-2 डेज मोर, जब तक कि ये लेवल्स को तोड़ ना दे, कोई भी एक लेवल को तोड़ ना दे, ठीक है। और रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी को देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 45,300 से लेके 45,300 का मानिए, ठीक है। 365 है वैसे तो, आप 300 मानिए। तो 45,300 जब तक क्लोजिंग बेसिस ब्रेक नहीं होता, तब तक बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा। अब ये जैसे यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, तो अभी लेट्स सी ये ऊपर उठेगा या नीचे उठेगा, नीचे टूटेगा। तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लगा था कि आज ये हीरो बनेगा, पर ठीक है, ये आज नहीं बना तो कल शायद बनना चाहिए, और ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ये हीरो विलन नहीं बन जावे। बाकी आईटी इंडेक्स तो मजबूत है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बस मोटा मोटी इतना ही है, बाकी कुछ खास है नहीं। आज सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का डे था, तो हमने सब बुक कर लिया। अभी कल परसों में अगर कोई अच्छा खासा लेवल मिलेगा, देन विल अगेन क्रिएट द पोजीशन। अब चाहे लॉन्ग की हो चाहे शॉर्ट की हो, अगर आपको जानना है तो गेट एनरोल फॉर 399। नंबर मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है, 9082503553। गेट एनरोल एंड एंजॉय द बेनिफिट्स। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं कब कौन सा वीडियो कब डाल दूं, आपके पास अगर मेरा मतलब आपने जो है मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो तुरंत आपके मोबाइल पे वो फ्लैश होगा, एंड यू विल कम टू नो कि मैं क्या कह रहा हूँ, कोई टिप दे रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो इट वुड बी ईजी। तो जस्ट गेट सब्सक्राइब एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर ट्रेडिंग टिप्स एट 399। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।